स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों सेशन 2024 के बच्चे अभी डेट शीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्लास 10th और क्लास 12 की जो लेटेस्ट आपकी जो आने वाली डेट शीट है वो अब ये समझा जा रहा है कि ये जो आपका जो मंथ चल रहा है नवंबर, इसके लास्ट वीक में आ जाएगा, यानी कि अब जो कमिंग वीक है उसमें आपकी डेट शीट रिलीज होने के पूरे चांसेस है। बिकॉज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो वही है, चाहे इलेक्शन हो, मे बी सब्जेक्ट्स का कुछ होगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पहले ले लें, बट सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई आ नहीं रहा कि आपका एग्जाम का डेट पोस्टपोन हो रहा है या ऐसा कुछ। सो क्लास 10 क्लास 12 आर ईगरली वेटिंग, बच्चे ईगरली वेट करें क्योंकि उन्हें भी स्केड्यूल पता चल जाए तो फिर वो उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को मैनेज करेंगे। जिस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम मिलता है बच्चे उसमें थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो उसमें रिविजन के बच्चे बिठाते हैं कि कब कहाँ पे कैसे रिविजन करना है। तो इसीलिए डेट शीट का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सीबीएसई हैज नॉट सेट अ डेट फॉर रिलीजिंग द डेट शीट। सीबीएसई ऐसे कोई डेट्स कभी सेट नहीं करती, वो अचानक से ही चीज़ें होती हैं सीबीएसई में। प्रेडिक्शंस हो रहे और अचानक से आप देखो कि एक दिन डेट शीट आपकी आ गई। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, और ये वीक जो है वो एक्चुअली हम वेट कर रहे हैं, इस वीक में आने के पूरे चांसेस हैं कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आएगा। सो क्लास 10th एंड क्लास 12th आपकी डेट शीट आएगी और सीबीएसई को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। ठीक है, डेट शीट विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट्स बाय देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। आपका स्कूल भी आपको डेट शीट देगा। ठीक है, और इस बार बहुत अच्छी चीज ये हो गई है कि अब बायोमेट्रिक्स लगने वाला है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे, जो मैंने आपको बताया था। अब चीटिंग के चांसेस जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, यानी कि कोई स्टूडेंट जो होगा, ओरिजिनली जो स्टूडेंट होगा वही एग्जाम दे सकता है, किसी के बदले अब कोई दूसरा एग्जाम दे नहीं पाएगा। 2500 सेंटर्स जो है सीबीएसई के, हर सेंटर पे आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा, आपका फेस आइडेंटिफिकेशन, थंब आइडेंटिफिकेशन या फिंगरप्रिंट्स आप कह सकते हो। कुछ चीज़ें अगर नहीं भी मैच होंगी फिर आपका रोल नंबर वगैरह होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर कुछ जैसे कभी कभी होता है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो पाते तो फेस आइडेंटिफिकेशन होगा, लेकिन बायोमेट्रिक्स लग रहा है इस बार। तो सीबीएसई काफ़ी चेंजेस भी कर रही है, उसकी तैयारी भी करेंगे क्योंकि हर सेंटर पे टेक्निकल टीम भी चाहिए, ताकि अगर कोई एरर हो, टेक्निकल ग्लिचेस हो तो उसको देखने के लिए भी उन्हें टेक्निकल टीम की नीड पड़ती है। ये सारी चीज़ें होंगी। और रिपोर्ट के हिसाब से सीबीएसई की जो डेट शीट है वो अब एक नई डेट आ रही है 28 नवंबर, जो कि हो सकता है कि उस दिन ऑफिशियल्स का कहना ये है कि इस दिन डेट शीट आपकी अनाउंस हो जाएगी। सो सीबीएसई ने इशू कर इन जुलाई 2024 सीबीएसई ने आपको एग्जामिनेशन डेट इशू किया था जो कि 55 दिनों का होने वाला है। तो गैप्स मिलने के तो चांसेस हैं, बट यस एग्जामिनेशन डेट शीट आ जाए, कल आए या 28 को आए, बट आपके एग्जाम तो अब होंगे 15 फेब से, ये तो तय बात है, इजंट इट। सो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो कमजोर है, जिनकी तैयारी अभी तक आपने ठीक से नहीं की है, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू करो। जो टाइम है, जो इस बार सेशन 23-24 के रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खास तौर पे कहना चाहूँगी अभी पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो एग्जामिनेशन का पैटर्न डिफिकल्ट होता जा रहा है। और बहुत से बच्चों को लास्ट ईयर कंपार्टमेंट मिला था और उसमें से 50% बच्चों का क्लियर हुआ। मतलब 1 लाख बच्चों का, अगर 38 लाख बच्चे अपेयर हुए थे तो उसमें 1 लाख बच्चों का कंपार्टमेंट आया था, जिसमें सिर्फ 50% बच्चे क्वालिफाई कर पाए, सॉरी। और 50% बच्चे इस बार आपके साथ देंगे। तो उन दोनों ही बच्चों को कहना चाहूंगी, जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है उनके 2 चांस ऑलरेडी मिस हो चुके हैं, है ना। तो एक तो आपने अपना ओरिजिनल बोर्ड का टाइम जो था वो मिस किया, कंपार्टमेंट एक था वो मिस कर दिया, अब ये आपको मिला है दूसरा कंपार्टमेंट, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। और जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो अपने पुराने साल के स्टूडेंट से सीख लें कि अभी पढ़ लो, ताकि बाद में आपको बर्डन ना हो। बहुत चीज़ सुननी पड़ती है आपको, फिर रिजल्ट खराब हो जाता है तो आपको घर पे टीचर्स से और खुद आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं आफ्टर सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो इसीलिए जो वक्त मिला है, अभी भी टाइम है, नवंबर बीता है ना, आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फेब है, फेब के बीच में एग्जाम है, तो अभी भी आपके पास 2.5 महीने हैं। बेशक इसमें आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह सब होंगे, बट चाहोगे तो इसमें टाइम निकाल करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो टाइम बचा है उसको अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज करो। डेट शीट्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जब भी आएगी आप उसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। सीबीएसई की साइट पे गए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा एग्जामिनेशन सेक्शन में, जहां पर क्या डेट शीट की लिंक आ जाती है, क्लास 10 क्लास 12 दोनों की लिंक मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि इट इज इन द पीडीएफ फॉर्मेट, और उसको सेफली रख सकते हो। और एक बार आ जाएगा तो वो इंटरनेट पे तो हमेशा ही अवेलेबल होगा।
प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी हैं, दे विल बी कमेंस्ड ऑन जनवरी 1। हाउएवर जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं उसके 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। सो प्रैक्टिकल्स भी अब आपके होंगे एंड दैट विल आल्सो बी कंज्यूमिंग योर टाइम। और एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आप देखें तो 2024 का पैटर्न है, इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, 20% रिस्पॉन्स टाइप और 20% आपकी एमसीक्यू है। ठीक है, 30% विल बी कंडक्टेड रिस्पॉन्स टाइप, यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स टाइप। तो इसमें क्या है ना, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की बहुत नीड होती है, बिना कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, पहले जैसे हम शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स जो होते थे उसमें क्या होता है ना कि अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। कॉन्सेप्चुअलाइज ये जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए आपको एनसीईआरटी वगैरह की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्लास 12 केमिस्ट्री के बच्चों के लिए खास तौर पे ये जो केमिस्ट्री के हर चैप्टर्स की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसकी सीरीज जो है वो मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दो जो बच्चे बचे हुए समय में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट के हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री एंड क्लास 10 साइंस, आप मुझे इस पे ईमेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि बचे हुए टाइम में हम आपके सिलेबस को कवर करा दें with the help of NCERT। So wish you all the very best। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके।